मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूं कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुंचाओ। किसी ने क्या खूब कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो चलो सुनते हैं आज की यह रोचक कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था और राजाओं को एक शौक तो अवश्य होता है और वह शौक है शिकार करने का। तो वह शौक इस राजा को भी था। तो एक दिन की बात थी, राजा अपने मंत्री से कहता है कि कल क्यों ना जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाए। और फिर दूसरे दिन राजा मंत्री अपने सहयोगियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। और जंगल में पहुंचते ही अपने साथियों के साथ जंगल में पहुंचते ही जंगल में उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। राजा हिरन पर जैसे ही प्रहार करने के लिए अपना तीर कमान निकालता है और हिरन पर प्रहार करते समय अपने ही तीर से राजा के हाथ की उंगली कट जाती है। और जैसे ही राजा के हाथ की उंगली कटती है तो सभी बड़े दुखी हो जाते हैं और राजा का उपचार वगैरह करने लगते हैं। इसके उपरांत सभी जंगल से वापस राजमहल की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में राजा से बातचीत के दरमियान राजा से मंत्री कहता है कि हे राजन, ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को बहुत बुरा लगता है और वह सोचने लगता है कि मेरे हाथ की तो उंगली कट गई और यह कहता है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है, मेरा ही खाता है, मेरे ही राज्य का मंत्री है और मेरा ही बुरा चाहता है। और यह सोचते हुए राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और मंत्री को अपने राज्य से चले जाने को कहता है और मंत्री को मंत्री पद से अलग भी कर देता है। मंत्री राज्य से जाते वक्त राजा से पुनः कहता है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। और यह कहते हुए मंत्री राज दरबार से वापस चला जाता है। अब कुछ समय बीतने के पश्चात राजा पुनः जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और हिरण का पीछा करते करते घनघोर जंगल में भटक जाता है। राजा के साथ आए हुए नौकर चाकर हाथी घोड़े सब बहुत पीछे छूट जाते हैं और राजा जंगल में भटकते हुए एक कबीले में पहुंच जाता है। और जैसे ही वह कबीले में पहुंचता है, कबीले के लोग राजा को बंधक बना लेते हैं और अपनी कुल देवी की पूजन के लिए, चूंकि उन्हें नरबलि की आवश्यकता थी, जैसे ही वह राजा को उस बलि स्थान पर ले जाते हैं तो उनकी नज़र राजा के हाथ की कटी हुई उंगली पर पड़ती है और राजा को वह अंग भंग होने के कारण वह लोग राजा को छोड़ देते हैं और राजा जंगल में भटकता हुआ अपने राज्य पुनः वापस आ जाता है और सोचने लगता है कि इसी कटी हुई उंगली के कारण आज मेरे प्राण बच गए। और वह उस मंत्री की बात का अब अर्थ उसे समझ में आ गया था और राजा पुनः उसी मंत्री को अपने राज्य में सम्मानित करते हुए मंत्री पद पर पुनः नियुक्त करता है। और राजा मंत्री से पूछता है, मेरी उंगली कटी थी, अब मेरी समझ में आ गया कि क्या अच्छा हुआ। कटी हुई उंगली के कारण मेरे प्राण बच सके, पर मैंने जब तुमको मंत्री पद से अलग किया तब भी तुमने यही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, उसका क्या अर्थ है। तब मंत्री कहता है कि महाराज, यदि आपने मुझे मंत्री पद से न निकाला होता तो मैं भी शिकार के समय जंगल में आपके साथ होता और मेरे अंग भंग न होने के कारण मैं बलि के लिए योग्य समझा जाता। कबीले के लोग अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए मेरी बलि अवश्य चढ़ा देते। अब राजा की समझ में आ गया था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई अवश्य छुपी होती है। यदि कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, उस समय हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। परंतु हर घटना जो हमारे साथ घटित होती है वह हमारे जीवन में कोई ना कोई शुभ संदेश लेकर जरूर आती है। जिस समय हमारे सामने समस्या आती है उस समय लगता है कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें समझ में आता है कि यह जो मेरे साथ घटित हुआ है वह इस दृष्टिकोण से मेरे लिए अत्यंत लाभदायक है, जैसे राजा के साथ हुआ। क्योंकि यदि उसकी उंगली ना कटती तो उसकी बलि अवश्य दे दी जाती। अतः मित्रों, हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें और जीवन में सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब
नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इसी प्रकार की रोचक कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।